तो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं अपने दोनों बिगिनर्स भाइयों के लिए भी और रिपीटर्स वाले भाइयों के लिए भी। तो दोस्तों, इस नई सीरीज में हम क्या करने वाले हैं कि हम क्लर्क लेवल और पीओ लेवल के जो पजल्स हैं उन्हें हर दिन सुबह 10 बजे आपको दो पजल्स करवाने वाले हैं। इससे क्या हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपके जो एग्जाम्स हैं वो अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कि एसबीआई क्लर्क का पहले आएगा, फिर आईबीपीएस क्लर्क का आएगा, फिर आपका आरआरबी क्लर्क का आएगा। लेकिन हम इस सीरीज में पीओ लेवल के और क्लर्क लेवल के आपको दो पजल्स करवाएंगे, एक क्लर्क लेवल का और एक पीओ लेवल का। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप एक मंथ में मान लो कि अगर आप दो पजल्स हर दिन कर रहे हो सुबह 10 बजे, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके 60 पजल्स एक मंथ में हो जाएंगे। अगर 60 पजल्स आपके एक मंथ में हो जाएंगे तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। आज मई है तो जून जुलाई अगस्त, अभी भी हमारे पास 3 या 4 मंथ बचते हैं। और आप 4 × 60 करोगे तो 240 पजल्स आपके हो जाएंगे सॉल्व। और वो भी सिर्फ सिंपल वाले पजल्स नहीं, बल्कि हर एक पजल में, हर एक वीडियो में आपको नया कॉन्सेप्ट, एक यूनिक कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। तो जितने भी नए बंदे हैं, जितने भी नए पर्सन हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि ये सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल आपको रहने वाली है। क्यों? क्योंकि हम इसमें जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर सॉल्व करते हैं, उसी मेथड से आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं, एक पेन और एक कॉपी की हेल्प से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आपका पहला जो हमारा पजल है वो क्लर्क लेवल रहने वाला है। वो आपका एसबीआई, आरआरबी, आईबीपीएस क्लर्क किसी भी लेवल का यहाँ पे हमारे पास देखने को आपको मिलेगा। सबसे पहले हम पजल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 6 पर्सन हैं जो कि ABCDEF है, जो ज्वाइन करते हैं टीसीएस कंपनी को। टाटा की कंपनी है ये। 3 डिफरेंट मंथ में। तो जैसे आपने देख लिया यहाँ पे कि आपके पास जून, सितंबर और दिसंबर 3 मंथ दे रखे हैं, तो आपको तुरंत क्या करना है, आपको एकदम से यहाँ पे मंथ बना लेने हैं। कि फर्स्ट आपको यहाँ पे जून लिख लेना है, ऐसे करके यहाँ पे आपको बना लेना है। उसके बाद आपको सितंबर लिख लेना है और ऐसे करके आपको यहाँ पे बना लेना है। और उसके बाद जो आपके पास दिसंबर दे रखा है उसको आपको यहाँ पे बना लेना है। ठीक, इस तरीके से जब आप ये डेटा बनाओगे तो देखो, ऐसे एग्जाम के अंदर भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, इस तरीके से। ठीक, उसके बाद यहाँ से नीचे कुछ भी नहीं है तो एक बार ऐसे मार्क कर देना। अब उसके बाद आपको देखना है कि डेट कौन कौन सी दे रखी है। तो आपके पास यहाँ पे 15 और 28, 15 और 28, 15 और 28, ऐसे करके आपके पास 2 डेट्स दे रखे होंगे। ठीक, अब आपको आगे इस तरीके से जो भी आपके पास कंडीशंस दी रही होंगी उनको आपको यहाँ पे जो है पुट करना है। स्टार्ट करते हैं। 2 पर्सन्स ज्वाइन करेंगे बिटवीन ई और डी के बीच में। तो ई और डी के बीच में 2 पर्सन्स होंगे। कंडीशन को ऐसे लिखना है, हु मतलब हमेशा किसके बारे में बात करेगा, उसके पीछे वाले के बारे में बात करेगा। अगर यहाँ पे एंड होता तो फिर ये बात कर रहा होता इस ई के बारे में, बट आपसे बात करेगा यहाँ पे हु, मतलब इस डी के बारे में बात हो रही है कि ये ज्वाइन करेगा आफ्टर ई। आफ्टर ई का मतलब ई के बाद नीचे कहीं ना कहीं पे डी आएगा और उनके बीच में 2 का गैप रहने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बी एंड सी ज्वाइन करेंगे कंपनी को ऑन द सेम मंथ, यानी कि बी और सी जो है वो सेम मंथ में कंपनी को ज्वाइन करेंगे। ए ज्वाइन करेगा कंपनी को बिफोर एफ से, यानी कि ए कंपनी को ज्वाइन करेगा बिफोर एफ। एफ से एरो मैंने ऊपर मार्क कर दिया कि एफ से ए कहीं ना कहीं ऊपर वाली साइड पे आने वाला है। सो ए ज्वाइन करेगा कंपनी को बिफोर एफ, एफ से पहले ही ज्वाइन कर लेगा। बी एंड डी ज्वाइन करेंगे कंपनी को इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि बी और डी जो होंगे वो एक साथ होंगे, चाहे बी ऊपर होगा डी नीचे होगा कुछ नहीं पता है, बट बी और डी जहां पे भी होंगे एक साथ ही होंगे। ठीक, इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर कहा गया है ना, तो इमीडिएट नेक्स्ट का मतलब एक दूसरे के साथ ही होंगे। उसके बाद कहा गया है सी ज्वाइन करेगा कंपनी को बिफोर एफ, यानी एफ से पहले सी जो है वो ज्वाइन करेगा कंपनी को। तो जैसे आप कंडीशंस लिख लेते हो उसके बाद आपको सबसे पहला स्टेप ये देखना रहता है कि स्पेस कहां पे ज्यादा दे रखा है। देखो, ई और डी के बीच में आपके पास यहां पे 2 का स्पेस दे रखा है और इतना भी कंफर्म है कि ई के नीचे ही डी कहीं ना कहीं पे आने वाला है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, ई को मैं यहां पे रख लेता हूं, 2 का गैप छोड़ के डी यहां आ जाएगा। ई को यहां रख लेता हूं, 2 गैप छोड़ के डी यहां आ जाएगा। ई को यहां रख लेता हूं, 2 गैप छोड़ के डी यहां आ जाएगा। समझ में आया? पहला स्टेप हमारा क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि ई और डी के बीच में 2 का स्पेस आना चाहिए, तो 2 का स्पेस यहां पे आ गया। उसके बाद आपको क्या बोला गया है कि डी आप जहां पे भी रखोगे आपको उसके साथ बी को बिठाना ही है, चाहे वो नीचे बिठाओ चाहे वो ऊपर बिठाओ। तो एक बार मैं आपकी तसल्ली के लिए यहां पे आपको बता देना चाहता हूं कि अगर डी के नीचे में बी को देखो यहां पे बिठा देता हूं, कहां पे, यहां पे बिठा देता हूं, तो देखो बी को मैं जहां पे भी बिठाऊंगा ना वहां पे मुझे सी को भी बिठाना होगा। और इन दोनों का जो मंथ रहने वाला है, महीना जो रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। तो अगर मैं डी को नीचे यहां पे बिठाऊंगा तो बी यहां बिठा सकता हूं, सी यहां बिठा सकता हूं, तो सेम मंथ हो जाएगा मेरा दिसंबर वाला। सही है। बट अगर
अगर मैं बी को यहाँ बिठा दूंगा तो मुझे सी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मंथ अलग हो जाएगा, यहाँ सितंबर हो जाएगा, यहाँ पे जून हो जाएगा, इसलिए मैं बी को यहाँ नहीं बिठा सकता, मुझे बी को यहाँ बिठाना पड़ेगा और उसके नीचे मुझे यहाँ पर सी बिठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो मंथ होता है वो सेम मंथ होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे बिठा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो कंडीशन देखना है वो ये देखना है कि मुझे सी के नीचे, देखो यहाँ पे लिखा गया था कि मुझे एफ को बिठाना है, सी मैंने सी लिख लिया, अब सी के पास जाऊंगा, सी के नीचे मुझे एफ को बिठाना, बट यहाँ पे मेरे पास कोई भी स्पेस नहीं है, सी से नीचे कोई स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैं इस कंडीशन को यहीं पे एलिमिनेट कर दूंगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा इस वाली कंडीशन के ऊपर। अब बताओ मुझे, अगर मैं डी के साथ बी को यहाँ बिठाऊंगा नीचे, तो मैं सी को कहाँ लिखूंगा? क्योंकि मुझे बी और सी को एक साथ बिठाना है और उनका मंथ जो है वो भी सेम होना चाहिए, तो इसलिए मैं बी को यहाँ पे नहीं बिठा सकता, बी को यहाँ बिठा सकता हूँ डी के साथ। अगर मैं यहाँ बिठा दूंगा डी को बी के साथ, तो फिर मैं सी यहाँ बिठा सकता हूँ और मंथ भी मेरा सेम आ गया, मंथ भी मेरा सेम आ गया। देखो बी और सी दोनों के दोनों सेम मंथ में आ गए, जो आपका सितंबर है। अब मुझे सी के नीचे कहीं ना कहीं एफ को बिठाना है, तो एफ यहाँ बिठा दूंगा। क्यों? क्योंकि एफ के लिए एक ही जगह बच रही है और वो ये वाली स्पेस बच रही है, तो सी के नीचे एफ यहाँ पे आ गया। अब मेरा एफ के ऊपर कहीं ना कहीं ए आ जाएगा, तो एफ के ऊपर कहीं ना कहीं ए आ जाएगा, तो एक के लिए सिर्फ ए ही स्पेस खाली है, ए के लिए सिर्फ एक स्पेस खाली है, तो इसलिए एफ के ऊपर ए आ गया। इस तरीके से आपका पजल, मात्र मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपके हार्डली आपके 1 मिनट के अंदर या फिर 45 सेकंड्स के अंदर ये आप पजल सॉल्व कर सकते हो। ये आपके क्लर्क लेवल के एग्जामिनेशन के पजल्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पे, जो है आपका पीओ लेवल का पजल। ठीक है, तो देखो हम हर दिन ऐसे ही 2 पजल्स की प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद कीजिए, भरोसा रखिए, आपका जो पजल्स के ऊपर कमांड है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पीओ लेवल का पजल हम करने वाले हैं। यहाँ पे ये हमारा फ्लोर का पजल रहने वाला है, जिसके अंदर टोटल आपके पास कितने फ्लोर्स रहने वाले हैं? 10 फ्लोर्स रहने वाले हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना होता है कि जो लोअर मोस्ट फ्लोर होगा वो कौन सा होगा? 1 होगा। मतलब सबसे नीचे वाली जो बिल्डिंग होगी, सबसे बॉटम मोस्ट फ्लोर होगा वो 1 होगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पे कैसे करोगे? यहाँ पे आप ऐसे करोगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा कितना? 10 लिखना होगा, फिर आपको 9 लिखना होगा, फिर आपको 8 लिखना होगा, फिर 7 लिखना होगा, फिर 6 लिखना होगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्या बना दोगे? ऐसे करके अपनी जो लाइंस हैं उनको ड्रॉ कर लोगे। तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी आपको ऐसे ही करना है, बिना घबराए ही एग्जाम देना है, ठीक है ना? क्योंकि आप घबरा जाते हो, उसकी वजह से ही वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। देखो Z जो है वो लिव करता है 6th फ्लोर पे, तो आपको तुरंत मिल गया कि भाई Z 6th फ्लोर पे है, तो आपको कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ आपको डायरेक्ट मिल रही है अब उसको डायरेक्टली उठा के पुट कर दो। Z आपको 6th फ्लोर में लिखा गया है, तो हमने Z को 6th फ्लोर में लिख दिया। 3 पर्सन्स आर लिविंग बिटवीन Z एंड U, Z और U के बीच में 1 2 3, तो मैं U को यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, Z को यहीं पे लिखूंगा 1 2 3, U को यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। क्या कहा था इन्होंने कि Z और U के बीच में 3 लोगों का गैप रहने वाला है, तो Z के ऊपर भी U आ सकता है और Z के नीचे भी U आ सकता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि P जो है वो लिव करेगा इमीडिएटली बिलो U, यानी U जहाँ पे भी है उसके इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत बाद उसके नीचे। देखो बिलो लिखा गया है तो मतलब इधर पे P आ जाएगा, U के तुरंत बाद नीचे यहाँ पे P आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक कंडीशन हो गया। 5 persons आर लिविंग बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में 5 लोग बैठेंगे, तो P यहाँ पे है, तो देखो 1 2 3 4 5, तो Q यहाँ पे आ जाएगा। P यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5, तो Q यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आपको कंडीशंस को कंटिन्यू लिखते जाना है जब तक आपको क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे इन्होंने दिया कि V जो है वो लिव करेगा ऑन एन इवन फ्लोर पे, मतलब V जो है वो किसी ना किसी इवन फ्लोर पे रहने वाला है, एंड लिव करेगा इमीडिएटली अबव R, और इमीडिएटली अबव R मतलब R के तुरंत बाद आपका V आएगा, और V कौन से वाले नंबर फ्लोर पे बैठेगा? इवन वाले फ्लोर पे बैठेगा। उसके अब यहाँ पे कंडीशन लिखना स्टार्ट कर देना, क्योंकि अब हमें नहीं ना पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो इवन फ्लोर्स बहुत सारे हैं, 8 है 6 है 4 है, तो कहाँ पे बिठाएंगे नहीं पता चल रहा है, इसीलिए हम इसको कंडीशन को साइड पे लिख लेंगे। V लिव्स ऑन एन इवन फ्लोर एंड लिव्स इमीडिएटली अबव R, W जो है वो लिव करेगा 1 ऑफ द फ्लोर्स बिलो R, यानी R के किसी ना किसी एक फ्लोर नीचे कौन बैठेगा? W बैठेगा। सो W लिव्स 1 ऑफ द फ्लोर्स बिलो R बट नॉट इमीडिएटली बिलो R, लेकिन ध्यान रखना कि R के तुरंत बाद W नहीं आना चाहिए, किसी ना किसी एक जगह पे तो R के नीचे आना चाहिए, बट R के डेफिनेटली या इमीडिएटली बाद नहीं आना चाहिए। देखो इमीडिएटली नहीं आना चाहिए, ठीक। उसके बाद W इज नॉट लिविंग ऑन
ऑड नंबर 4, इस चीज को ध्यान देना, W जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं आएगा, नॉट। तो इसका मतलब W कहां पे आएगा, इवन पे आएगा। ऐसे आपको अपोजिट सोच के चलना है कि अगर W ऑड पे नहीं आएगा इसका मतलब W कहां पे आएगा, इवन पे आएगा। एंड वो लिव करेगा अबव Q के फ्लोर से, और वो Q के फ्लोर से कहां आएगा, ऊपर आ जाएगा। उसके बाद Y जो है वो लिव करेगा अबव T के फ्लोर से, टी के फ्लोर से ऊपर कहीं ना कहीं पे वाई आ जाएगा, वाई अबो टी के फ्लोर से, एंड बिलो एस के फ्लोर से, और एस के फ्लोर से नीचे आ जाएगा। ये आपका कंडीशन आ जाएगा। लेकिन एस डज नॉट लिव ऑन इवन फ्लोर। अगर एस इवन पे नहीं रहेगा तो मतलब एस कहां पे रहेगा, ऑड पे। हमेशा आपको उल्टा सोचना है। उल्टा कैसे, एस डज नॉट लिव ऑन इवन फ्लोर मतलब एस इवन पे नहीं आएगा, तो मतलब एस ऑड पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो कंडीशन हमारे पास क्या है, आर और V है, मतलब R और V को मुझे एक साथ बिठाना है, और V जो है वो मेरे पास इवन वाली जगह पे होना चाहिए। तो देखो अगर मैं R को यहां रखता हूं तो मैं V को यहां रख सकता हूं, क्योंकि R के तुरंत ऊपर मुझे V चाहिए और V मुझे इवन नंबर फ्लोर पे चाहिए। तो कंडीशन पॉसिबल यहां पे हो सकती है, लेकिन क्या कहीं और पॉसिबल नहीं हो सकती। देखो R को यहां रख सकता हूं तो V को यहां रख दूंगा तो V मेरा ऑड फ्लोर पे आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। उसके बाद R को यहां रख सकता हूं और V को यहां रख सकता हूं, तब भी मेरा V इवन फ्लोर पे आ जाएगा। बिल्कुल सर, आ सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो मुझे R के नीचे W को भी तो बिठाना है, और अगर मैंने यहां लास्ट बॉक्स पे R को रख दिया, उसके ऊपर यहां V रख दिया, तो R के नीचे W को बिठाने के लिए तो मेरे पास कोई स्पेस ही नहीं है। अगर मेरे पास W को बिठाने के लिए नीचे कोई स्पेस ही नहीं है तो मैं यहां पे बिठा दूंगा ना, R इसके ऊपर V, और अब R के नीचे देखो W को बिठाने के लिए मेरे पास बहुत सारी स्पेस है। बट अगर मैं यहां R को रख देता तो फिर नीचे मेरे पास कोई स्पेस नहीं बचती, तो इसलिए मैंने यहां पे ऊपर कर दिया। R के ऊपर जैसे V कर दिया तो एक कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हो गई। अब मुझे पता था कि R के नीचे W आएगा, और W जो है वो इवन पोजीशन पे आएगा, और R के नीचे आएगा, लेकिन Q से देखो W ऊपर आएगा। देखो एरो मार्क कर रहा है, Q से W ऊपर आएगा, R से W नीचे आएगा, R से W नीचे आएगा, Q से W ऊपर आएगा, लेकिन आएगा कहां पे, आएगा इवन नंबर फ्लोर पे। देखो R से नीचे, Q से ऊपर, यहां पे ये फिफ्थ फ्लोर है, तो फिफ्थ फ्लोर मतलब ये आपका ऑड वाला फ्लोर है, लेकिन आपको W कहां बिठाना है, इवन पे बिठाना है। तो आप W को 4 इधर बिठा दोगे क्योंकि ये इवन पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो क्या कहा गया है कि S के नीचे Y आएगा, Y के नीचे T आएगा, तो खत्म हो गया। S यहां पे लिख दो, Y यहां पे लिख दो, T यहां पे लिख दो। इस तरीके से आपका पजल जो है वो, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और इतने जल्दी सॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि आपको पता चला कि हमें कंडीशंस के साथ कैसे डील करना होता है। यही हम आपको हर दिन जो हमारी नई सीरीज है इसमें सिखाएंगे कि आपको कैसे जो आपकी कंडीशंस होती हैं उनको यूज करना आना चाहिए। अब देखो हमें इस दूसरे वाले स्टेप को बनाने की जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमारा पजल सॉल्व हो चुका है। और वो क्यों सॉल्व हुआ है, क्योंकि हमने कंडीशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना सीखा है। तो दोस्तों ऐसी ही और भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। हर दिन सुबह 10 बजे हम आपको ऐसे ही डिफरेंट यूनिक पजल्स की प्रैक्टिस करवाएंगे, और उम्मीद रखिएगा कि आपको एक दिन ये पजल जो है वो बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। हर दिन नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।